नोरिटोशी बोला कि उस गधे के पास प्रिजन रेल्म है जिसमें गोजो सेंसेई कैद हैं, लेकिन ये है कौन? जिस पर पांडा जवाब देता है कि दिखने में तो सुगुरु गेटो है, लेकिन बॉडी के अंदर कौन है ये नहीं पता। पांडा यूजी से कहता है कि क्या वो सच में तुम्हारा भाई है? जिस पर यूजी बोला कि वो मेरा कोई भाई नहीं है, उसने एक बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो पास ही में खड़ा कामो बोलता है कि तुम लोगों के दिमाग के साथ कोई केमिकल लोचा करते हो क्या, जिससे सब लोग तुम्हें भाई मानने लगते हैं, क्योंकि तोदो भी तुम्हें भाई मानता है। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 22 के बारे में। रात 11:28 पर पांडा अपने गोरिल्ला मोड में शिबुया स्ट्रीट के सामने पड़े मलबे में अत्सुया कुसाकाबे को ढूंढता है, जो जोगो के मैक्सिमम अटैक की वजह से हुआ था। पांडा कुसाकाबे को अपनी कटाना पकड़े हुए देखता है और उसके ऊपर से पत्थर हटाता है। सुकुना की तबाही को देखने के बाद कुसाकाबे पांडा से कहता है कि वो यूजी के एक्सटर्मिनेशन के हायर अप से मंजूरी की रिक्वेस्ट करेगा। कुछ मिनट बाद 10:36 पर मलेशिया में मेई मेई एक होटल के रूम में उई के साथ बेड पर लेटी है। वह उससे बहुत काम करवाने के लिए माफी मांगती है, पर अचानक मेई मेई को एक फोन आता है जिससे वह बेड से उठकर उससे बातें करती है। मेई मेई उस कॉल करने वाले आदमी को बताती है कि वो लगभग स्यूडो गेटो द्वारा मार दी गई थी, लेकिन उई की शापित तकनीक से वो बच गई। मेई मेई उसे अपनी सभी जापानी स्टॉक और टोक्यो की सारी प्रॉपर्टी बेचने की सलाह देती है, क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी सभी येन चेंज करवा लिए हैं। मेई मेई को यकीन है कि जो इंसिडेंट हुआ है उससे सभी डेवलप्ड कंट्रीज पर असर पड़ेगा, जबकि जापान की इकोनॉमी अभी भी तीसरे नंबर पर है। इसके बाद मेई मेई उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करने की बात कहकर कॉल कट कर देती है। साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो जो शिबुया में हुआ उससे डरकर मेई मेई अपना झोला झंडी उठाकर मलेशिया भाग आई है। लगभग उसी टाइम जब पांडा शिबुया स्टेशन के BF3 पर कुसाकाबे को ढूंढ रहा था, तो एक घरगुल्ली में बैठे चोसो को फिर से वही इमेजिनेशन याद आती है। तो वो रोता हुआ उठता है और अपने साथ साथ यूजी की पहचान का पता लगाने का फैसला करता है और बाहर निकल जाता है। प्रेजेंट में रात 11:36 पर शियोडो गेटो महितो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें उससे बचा लूं महितो। जब महितो ने गेटो का नाम लिया था तो यूजी ने उसे सुन लिया था। पहचानते हुए यूजी जल्दी से गेटो की ओर भागता है कि वो उसके गोजो सेंसेई को उसे वापस कर दे। बेपरवाह गेटो यूजी को समझाता है कि ईदो एरा के बीच में लोगों का मानना था कि कैटफिश अर्थक्वेक से जुड़ी थी। ये खास तौर पर जमीन के अंदर चलने वाली कैटफिश एक बड़े भूकंप का कारण थी। इतना बोलकर गेटो कैटफिश जैसी शापित आत्मा को बुलाता है और जमीन में छोड़ देता है। अचानक एक बड़ा सा होल जो एक कर्स का मुंह है यूजी के नीचे खुल जाता है, जिससे यूजी अपना कंट्रोल खो देता है और उस होल में गिर जाता है, लेकिन वो तो जमीन पर गिरता है जैसे कि होल वहाँ पर था ही नहीं। यूजी को हैरान देखकर शियोडो गेटो कहता है कि उसे लगा कि वो होल में गिरा, लेकिन दूसरों की नजरों में उसे बस ठोकर लगी है। गेटो आगे बताता है कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के फायदे अनगिनत हैं और गेटो सेमी फर्स्ट ग्रेड या उससे भी ज्यादा ग्रेड के कर्स का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही यूजी उनको एनालिसिस करके उन पर काबू पाले, लेकिन गेटो हर बार नया कर्स बुलाकर यूजी को उलझाए रख सकता है। यूजी ने शियोडो गेटो पर फिर से अटैक करने की कोशिश की। इस बार यूजी हवा में कूदकर कैटफिश को धोखा देता है और जैसे ही यूजी अपनी मुट्ठी में कर्स एनर्जी को चार्ज करता है तो शियोडो गेटो सेंटीपीड कर्सेस का एक झुंड बुलाकर उस पर छोड़ देता है, जो यूजी को पीछे की ओर ले जाकर उसे फंसा लेता है। तभी कैटफिश एक बार फिर अपना मुंह खोलती है, जिसमें यूजी गिर जाता है और सारे सेंटीपीड शियोडो गेटो के पास वापस चले जाते हैं। शियोडो गेटो कहता है कि सुगुरु गेटो ने 100 डीमन की नाइट परेड के दौरान युडाकोत्सु को हरा दिया होता, अगर उसने अपने डीमन को अलग अलग जगह पे ना बांटा होता। बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद यूजी लगातार गोजो को वापस मांगता है, जिस पर शियोडो गेटो सरप्राइज होकर बोला कि मानना पड़ेगा, सुकुना का वेसल सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी महितो अचानक पीछे से शियोडो गेटो पर झपट्टा मारता है। महितो उसे ट्रांसफिगर करना चाहता था, लेकिन गेटो जल्दी से वहाँ से हटकर बच जाता है। महितो बोला, मुझे पता था तू हम कर्सेस को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि तू भी तो एक इंसान ही है। महितो के इतना बोलते ही गेटो उसको अपनी तकनीक की मदद से
एक बॉल यानी कि एक orb में कैद कर लेता है और उसे यूजी को दिखाते हुए कहता है कि क्या हम अपने आने वाले कल की बातें कंटिन्यू रखें। शिवडो गेटो यूजी को मैक्सिमम टेक्निक के बारे में बताना शुरू करता है, जो डोमेन एक्सपेंशन से हटकर बिल्कुल अलग और एक सिंपल तकनीक की सबसे शक्तिशाली तकनीक है और कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की सुप्रीम उजुमाकी है, जो उसके यूजर द्वारा इकट्ठा की गई शापित आत्माओं को मिलाकर इतनी पावरफुल बनाती है कि उसका यूजर अपने एनिमी को हरा सके। तभी शिवडो गेटो अचानक हंसना शुरू कर देता है, जिससे यूजी गुस्से में पूछता है कि वो हंस किस बात पर रहा है। शिवडो गेटो माफी मांगता है और बताता है कि उसे ये अजीब लगा कि उसने सुगुरु की तरह ही बातें करना शुरू कर दिया है। अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए शिवडो गेटो बताता है कि उजुमाकी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शुरू में उसे इस तकनीक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगा कि ये बस छोटे कर्स स्पिरिट को यूज करने का तरीका है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। उसे यकीन नहीं था कि उजुमाकी की तकनीक स्पेशल ग्रेड पर काम करती है या नहीं, लेकिन महितो को पकड़ने के बाद उसे विश्वास हो गया है। अपनी बात खत्म करके शिवडो गेटो महितो वाले ओर्ब को निकल जाता है, जिससे उसके कर्सेस की फौज में एक स्पेशल ग्रेड जुड़ जाता है। ऊपर देखते हुए गेटो यूजी को बेवकूफ कहता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह मोमो निशिमिया को उसके ऊपर झाड़ू पर उड़ते हुए नहीं देख पाएगा। अपनी झाड़ू से लगी लालटेन से सिग्नल देते हुए मोमो अपने साथियों को उनके दुश्मन गेटो की जगह का पता बताती है। नोरिटोशी कामो सिग्नल को नोटिस करता है और कर्स एनर्जी से भरे तीरों की गेटो पर बारिश कर देता है, लेकिन गेटो उनसे आसानी से बचता है और दूर बैठी माई जेनिन द्वारा फायर की गई बुलेट को रोकता है। गेटो स्नाइपर राइफल यूजर की तारीफ करता है। कासुमी मीवा अपने पास्ट और जुजुत्सु जादूगर बनने के अपने फैसले को याद करती है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। अचानक शिवडो गेटो के पीछे होती है और सिंपल डोमेन को एक्टिवेट करते हुए कासुमी ने अपनी कटाना को पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि शायद आज के बाद वो फिर कभी तलवार नहीं चला पाएगी, क्योंकि वह बेटो स्वॉर्ड ड्राइंग का यूज करती है और शिवडो गेटो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। हालांकि शिवडो गेटो ने उसकी स्वॉर्ड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। शिवडो गेटो मैक्सिमम उजुमाकी को एक्टिवेट करता है, इससे पहले कि महितो उसे ट्रांसफिगर्ड कर पाता। यूजी उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, जबकि मोमो कासुमी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। जैसे ही धूल हटती है तो शिवडो गेटो कासुमी को बचाने में इस्तेमाल किए न्यू शेडो स्टाइल से खुश होता है और वो यूजर था अत्सुया कुसाकाबे। यूटाहाइम इयोरी और मोमो जो कासुमी को बचाने के लिए पहुँचे थे, उनके सामने आने पर मोमो गुस्सा थी कि वो अभी फाइट में क्यों कूदे। इस बीच पांडा और नोरिटोशी आते हैं और यूजी को देखकर कंफर्म करते हैं कि वो यूजी है या सुकुना। उन्हें देखकर यूजी खुश होता है। अचानक चोसो भी यूजी को हैरान करते हुए वहाँ पर आ जाता है। शिवडो गेटो उसे देखकर खुश होता है, लेकिन चोसो गुस्से में उसे कहता है कि मेरे 3 माता पिता हैं। पहला कर्स स्पिरिट जिसने मेरी माँ को प्रेग्नेंट किया, और खून मिलाने वाला तू नोरिटोशी कामो जिसने डेथ पेंटिंग का एक्सपेरिमेंट करके मेरी माँ की जिंदगी खराब की। ये सुनते ही वहाँ पर खड़े पांडा, यूजी और नोरिटोशी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और कुसाकाबे और यूटाहाइम चौंक जाते हैं। मोमो के पूछने पर यूटाहाइम ने बताया कि नोरिटोशी कामो जिसके बारे में चोसो बात कर रहा है, वो आदमी कामो क्लैन का बदनुमा दाग है और हिस्ट्री का सबसे इविल सोर्सरर भी, जो 150 साल के पहले से भी जिंदा था। कुसाकाबे समझ जाता है कि ये मजबूत कर्टन के साथ साथ कर्स वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक चालाक जादूगर है जो दूसरों की बॉडी पर कब्जा करता है। शिवडो गेटो चोसो को जवाब देते हुए बोला कि नोरिटोशी कामो उसके कई नामों में से एक है। चोसो को जो नाम पसंद आए वो उसे बुला सकता है। चोसो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यूजी से मुझे लड़वाने की, यह जानते हुए कि भी वो मेरा छोटा भाई है। तभी उसके रास्ते में उराओमे आ जाती है और कहती है अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मारे जाओगे और मेरे रास्ते से हटो, मुझे इनको मारना है। तभी चोसो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तू दूर हट, ऐसे कैसे मारेगी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर चोसो के भाइयों पर कोई खतरा आता है या उन्हें कुछ हो जाता है तो चोसो अपनी तकनीक के साइड इफेक्ट से सेंस कर लेता है कि उसके भाई खतरे में हैं।
जैसा उसके साथ गेटो के साथ खेलते हुए हुआ था। और यही हम सब एपिसोड 15 में भी देख चुके हैं। अगर आपने वह एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह चोसो सेंस कर लेता है कि यूजी उसका छोटा भाई है। चोसो पियर्सिंग ब्लड को एक्टिवेट करते हुए बोला कि अगर नोरिटोशी कामो बॉडी बदल बदल कर जिंदा रह सकता है तो यूजी के मेरे भाई होने पर भी ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, और अब मैं अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए उसकी रक्षा करूंगा। पलक झपकते ही चोसो ने उराउमे पर पियर्सिंग ब्लड फायर किया, जिसको रोकने में उराउमे की फट जाती है और चोसो दूसरा अटैक गेटो पर करता है, जो अटैक से दूर कूद गया। अटैक्स कंटिन्यू करते हुए चोसो ने अपने खून का इस्तेमाल शिडो गेटो के नीचे की जमीन को बाहर निकालने के लिए किया, जिस जमीन पर शिडो गेटो खड़ा था। वह ऊपर निकलने लगती है, जिस पर चोसो अटैक करता है और वह जमीन टूट जाती है। तभी शिडो गेटो हवा में उड़ जाता है और चोसो उड़ती हुई जमीन पर हवा में ही उस पर पियर्सिंग ब्लड फायर करता है, लेकिन गेटो एक मंटारे जैसा कर्स बुलाकर उसके अटैक से दूर निकल जाता है। गेटो उसके एक भी अटैक न लगने पर उस पर हंसता है और गेटो एकदम से अचानक चोसो के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्स स्पिरिट छोड़ देता है, जिसे चोसो पियर्सिंग ब्लड से काट डालता है। अपने किए गए हमलों को नाकाम देखते हुए चोसो गेटो पर खून की बारिश कर देता है, जो किसी बुलेट से कम नहीं थी, जिसकी वजह से गेटो का कर्स स्पिरिट चोसो के पास क्रैश लैंडिंग कर जाता है और गेटो धूल से निकलकर चोसो पर पंच करता है और दूर गिरे हुए चोसो पर एक कर्स स्पिरिट से हमला करता है, जो उसे नीचे गिरा देता है। अपनी बर्ड तकनीक का इस्तेमाल करके चोसो हवा में उड़कर वापस आता है और फिर से गेटो पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए गेटो पहले से बुलाए गए कर्स स्पिरिट से चोसो पर ही अटैक करवाता है, जो अटैक्स को अडॉप्ट करता है। इसके बाद चोसो गेटो के पास आकर लड़ाई करता है तो गेटो उसको पीछे से पकड़ लेता है, जिस पर चोसो पीछे से ही पियर्सिंग ब्लड फायर करता है, लेकिन गेटो उससे बचकर चोसो को एक बढ़िया वाली लात मारता है। चोसो हार न मानते हुए फिर से लड़ने आता है और फिर से लात खाता है। तो गेटो ने कहा कि अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालो, अब तुम बहुत थक चुके हो। जिसके जवाब में चोसो कहता है कि क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए अपनी जान जोखिम में भी नहीं डाल सकता। दूर से ही उनकी फाइट को देखते हुए पांडा यूजी से कहता है कि क्या वो सच में तुम्हारा भाई है, जिस पर यूजी बोला कि वो मेरा कोई भाई नहीं है, उसने एक बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो पास ही में खड़ा कामो बोलता है कि तुम लोगों के दिमाग के साथ कोई केमिकल लोचा करते हो क्या, जिससे सब लोग तुम्हें भाई मानने लगते हैं, क्योंकि तोदो भी तुम्हें भाई मानता है। वह लोग देखते हैं कि इस लड़ाई में गेटो का ध्यान बट गया है और अब शायद वह उस पर मिलकर अटैक करें तो उससे जीत के साथ साथ प्रिजन रेल्म भी छीन सकते हैं। पांडा अपने 2 कोर की बदौलत इस टीम को लीड करता है और वह तीनों आगे बढ़ते हैं। उनके साथ साथ उनके साथी भी अटैक के लिए रेडी होते हैं। तभी अचानक उराओ में अपनी तकनीक आइस फॉर्मेशन और फ्रोस्ट कैलम को एक्टिवेट करती है और इसका इस्तेमाल करके एक बर्फीली लहर चला देती है, जो चोसो, नोरिटोशी, पांडा और कुसाकाबे को तुरंत ही बर्फ में फ्रीज कर देती है। गेटो उराओमे को उन जादूगरों को ना मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे गुलामों की जरूरत है, लेकिन उराओमे इस बात से खुश नहीं है और चोसो के अटैक से बने उसके हाथ के जख्म को रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर लेती है, जिसे देखकर कुसाकाबे हैरान हो जाता है। चोसो फ्लोइंग रेड स्केल को एक्टिवेट करके अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाकर बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन उराओमे उसे रोककर उसे और ज्यादा बर्फ में जमा देने की धमकी देती है। यूजी अचानक से आता है और चोसो को बचाने के लिए उसकी बर्फ को तोड़कर उसे बाहर निकालता है। यूजी मानता है कि वो शायद इसीलिए बर्फ में नहीं जमा क्योंकि वह सुकुना का वेसल है। यूजी चोसो से पूछता है कि क्या वो अब उनके साथ है और उनका साथ देने के लिए तैयार है, जिस पर चोसो मना करते हुए कहता है कि वो उसका बड़ा भाई है और वो यूजी को उसको भैया कहने के लिए कहता है, जिससे यूजी को बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या कहता है, इतने सीरियस टाइम पर मजाक कर रहे हो, सिस्टम पार देंगे। अपनी झाड़ू पर उड़ते हुए मोमो उन दोनों पर अपनी तकनीक विंड साइथ लॉन्च करती है, लेकिन हवा के ब्लेड को उराओ में आसानी से रोक लेती है। मोमो ने यूजी को कहा कि अभी लड़ाई उन दोनों के कंधे पर ही है और उन्हें तब तक उनसे लड़ना पड़ेगा जब तक कि यूटाहाइम लड़ने के लिए रेडी नहीं हो जाती। उराओ में आइस फॉल का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि यूजी इतादोरी, तुम सुकुना के लिए अच्छे वेसल नहीं हो। इतना बोलते ही उराओ में की तकनीक अपना
असर दिखाती है और उन तीनों को फ्रीज कर देती है। ऐसा लग रहा था मानो वो सब मर जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। यूजी आंखें खोलकर देखता है तो सामने अपने उड़ते हुए शिकिगामी के साथ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूकी सुकुमो खड़ी होती है। वह गेटो से सवाल पूछ रही है कि काफी टाइम पहले मेरे पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हो प्यारे गेटो? अब बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? उसे देखकर गेटो एक ठरकी मुस्कुराहट के साथ उसका नाम लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 22 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।